राजनीति में करनी सेना के 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान ने नई बहस छेड़ दी है। करनी सेना प्रमुख सूरजपाल अम्मू के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि इसका सबसे ज्यादा असर किस पार्टी पर पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि करनी सेना चुनाव मैदान में उतरती है तो उसका प्रभाव उन सीटों पर देखने को मिल सकता है जहां स्वर्ण और विशेष रूप से राजपूत मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक, नौकरियों की कमी और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर सामान्य वर्ग के युवाओं में नाराजगी की चर्चा होती रही है। ऐसे में करनी सेना इस नाराजगी को राजनीतिक समर्थन में बदलने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसका कितना बड़ा चुनावी असर पड़ेगा, लेकिन कई राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी के लिए संभावित चुनौती के रूप में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार का अंतर कुछ हजार वोटों का रहा है। ऐसे में यदि कोई नया राजनीतिक दल या संगठन सीमित संख्या में भी वोट हासिल कर लेता है तो चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि करनी सेना के ऐलान को हल्के में नहीं लिया जा रहा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या करनी सेना वास्तव में चुनावी मैदान में मजबूती से उतर पाएगी या यह ऐलान केवल राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। आने वाले समय में संगठन की गतिविधियां और उम्मीदवारों का चयन ही यह तय करेगा कि यह कदम उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा असर छोड़ता है।